हरिओम गुरुजी ने बताया कि हम दुखों को वेलकम नहीं करते हैं, सुखों को ही वेलकम करते हैं। जैसे कुंती जी का बताया कि उन्होंने भगवान जी से दुख मांगे, तो जब हमारे ऊपर भी दुख आए तो उनमें बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो, उनको भी वेलकम करें। दीदी एक चीज पूछनी थी, कल आपने गुडाकेश का मतलब बताया था कि मोह को जीतने वाला और अपनी मोह निद्रा को जीत निद्रा मोह निद्रा को जीतने वाला। निद्रा मतलब होता है, निद्रा माने निद्रा। तो कौन सी निद्रा? मोह की निद्रा। एक नींद होती है ये वाली। तो वही शारीरिक निद्रा को कैसे जीता जाए। जैसे मेरा है, मैं एक टाइम टेबल है कि अगर मैं 7 घंटे नहीं सोती हूँ तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो फ्रेशनेस नहीं फील होती है। अगर 6 घंटे भी हुए तो उसमें फ्रेशनेस नहीं फील होती है। तो निद्रा को कैसे जीते? दीदी हरिओम। दीदी इतना अच्छा बता रहे थे, जितने भी दुख है ना हमारे अपने क्रिएट करे हुए हैं। कह रहे जब हम दूसरों पे नजर डालते हैं तो हमारे दुख हो जाते हैं, वो हमारी बात मानते नहीं तो हम दुखी हो जाते हैं। कह रहे पानी अपना रास्ता स्वयं निकालता है, और तुम भी कुआं खोदना सीखो। तो दीदी हमें स्वयं से ही स्वयं को अपने आप ही देखना है कि हमारे किस दुख का कारण क्या है। और इतना शुक्राना है दीदी, आपके सानिध्य में, आपकी प्रेरणा से हम लोग ये कला को सीख गए हैं। अब इतने दुख नहीं लगते हैं अपने में, अपने आप को चेंज करने की कोशिश भी करते हैं। दीदी अनंत शुक्राने हैं आपके। हरिओम भगवान जी बोले ना, अभी वाणी में चली, धीरज रखे, भगवत भाव रखेंगे, प्रेम रखेंगे तो हमारी रास्ता साफ हो जाएगी। और ये सब कुछ सिर्फ गुरु के ज्ञान से हो रहा है भगवान जी, आपके ज्ञान से हो रहा है। हरिओम भगवान जी। भगवान जी पहले तो आपके बहुत सारे शुक्राने, क्योंकि अब ना ऐसे होता है कि जैसे ना थॉट प्रेड चल रही होती है दिमाग में, तो आपने कहा ना कि विचारों को भी देखने वाले बन जाओ। तो एकदम थॉट्स चल रहे होते हैं, इतने में एकदम से आप सामने आ जाते हो। जैसे ही आप सामने आ जाते हैं मन बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, फिर पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं। गॉड ऑलरेडी प्लान फॉर यू, गोल्डन फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू, तो मैं क्यों सोचूं। और फिर अभी भी भगवान जी ने बताया, आपने बताया कि सुखों की आकांक्षा ही दुखों का कारण बन जाते हैं। जहां तुमने सुख की इच्छा अपने भीतर से समाप्त कर दी तो दुख भी नहीं आएंगे। तो ये चीज अब फील होने लग गई है भगवान जी, जब हम चाहते ही नहीं कुछ तो जो भी मिले वो प्रसाद स्वरूप है, तेरा भाड़ा मीठा लागे, वो भाव बहुत अच्छे से अब पक्का होने लगे। बहुत बहुत सारे शुक्राने भगवान जी, आपके बहुत सारे शुक्राने और बहुत सारा प्यार। हरिओम। आज ये बहुत अच्छा लगा कि ज्ञानी ना अपना रस पीता है, और गुरु के विचारों से अपने विचारों को मेल करो तो कोई सुख दुख नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत बढ़िया लग रहा है। जीवन का आनंद अभी आया है। अभी गुरुजी ने बताया कि आनंद में रहना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अपने आनंद स्वरूप में ही रहना चाहिए। पर सामने जब भी कोई बात आती है तो मन तो विचलित हो जाता है और उस समय अपने आनंद स्वरूप से हट ही जाते हैं। जो भी भगवान के हुक्म से हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और इसको अच्छा करके ही देखिए। मतलब ज्ञानी के पास भी दुख आते हैं परंतु वो अपना आदर्श दिखाता है, तो हमें ये आदर्श सीखना है गुरु से। हरिओम दीदी। दीदी अच्छा लगा कि रजा में राजी हो जाओ, ये हमारी भक्ति उत्तम से उत्तम भक्ति, कोशिश में यही है दीदी। जैसे लोहा तो वैसे काला है, लेकिन जब वो पुर्जा बन जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो गुरु के वचनों के अनुसार अपने को ढालते जाए। इन दोनों के 12 पुत्र हुए, एक बुक में उनका पूरा नाम भी लिखे हुए हैं, पढ़ देते हैं आप लोगों को। वैसे कैसे धाता मित्र अयम शुक्रवर्ण वरुण अंश भग विस्तान पूजा सविता विष्णु। इनके इन 12 पुत्रों में उन्होंने बोला विष्णु मैं हूं। अब विष्णु का नाम क्यों दिया, ये थोड़ा सोचने वाली चीज है, क्योंकि विष्णु शब्द जो है वो हम लोग के बोलचाल में ज्यादा आता है।
क्योंकि हर एक को पता है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु भगवान को सब अच्छे से जानते हैं। तो जैसे छोटे बच्चे को जब पढ़ाना शुरू करते हैं, अल्फाबेट्स पढ़ाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, चित्रों को भी लगाते हैं। चित्रों को क्यों लगाते हैं? खाली ए बोलिए अ बोलिए तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि शब्द की जानकारी उसको है नहीं। शब्दों की जानकारी कभी आपने सोचा ये चित्र क्यों लगा देते हैं स्कूल के नहीं? जब स्टार्टिंग में बच्चे पढ़ने जाते हैं, अ के आगे अनार लिखा रहता है, ए के आगे एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ये क्यों चित्र साथ में लगाए देते हैं? क्योंकि बच्चा उन चित्रों को जानता है, अनार को जानता है, एप्पल को जानता है, कैट को जानता है, तो उसके जानने से कनेक्टेड होके वो क्या होता है, उस वर्ड को भी जान पाता है, तो सरल होता है, इजी होता है तो परमात्मा सर्वत्र ही है। ऐसे बोलेंगे अभी इतने नाम लिए तो कोई किसी को नहीं जानते आप लोग, अजीब सा ही लग रहा था, पढ़ रहे थे तो लग रहा था कि क्या व्यर्थ है। तो समझाने के लिए अर्जुन को कृष्ण वही विभूतियों का ज्यादा वर्णन कर रहे हैं जो उसके पहले से ही जानकारी में है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में इन तीनों को जानते हैं, इसलिए वो विष्णु भगवान का नाम ले रहे हैं। और फिर विष्णु क्यों नहीं, ब्रह्मा नहीं और महेश नहीं? आपने कभी देखा तीनों के, हम लोगों के यहाँ हिंदू मैथोलॉजी में है कि ब्रह्मा क्या करते हैं, उत्पत्ति पैदा करते हैं, विष्णु का काम क्या है, पालन करना, और महेश का काम क्या है, संहार। अब जो उत्पन्न करने वाला है, उत्पन्न कितनी देर में होते हैं, क्षण में पैदा हो गया। पैदा होने की जो है वो एक कितनी अभी अभी पैदा हो गया, फूल एकदम खिल गया, उसका टाइम पीरियड बहुत कम है। मृत्यु भी एक सेकंड, पलक झपकते, अभी था अभी नहीं है। मृत्यु कभी आपने देखे? एक क्षण पहले बोलते हैं फिर बोलते हैं नहीं है, वो भी क्षण का है। पर विष्णु भगवान का जो टाइम पीरियड है वो काल लंबा है, जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक इतना लंबा चलता है। तो भगवान कृष्ण का जो है वो क्या है, खास विशिष्ट, जो जो विशिष्टताएं हैं खास, उन विभूतियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो इतने लंबा समय है विष्णु भगवान का, तो वो बोल रहे हैं वो मैं हूं, विष्णु मैं हूं, और उनका नाम नहीं लिया क्योंकि विष्णु भगवान को जानते हैं, प्लस उनका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, तो इसलिए विष्णु भगवान हुए। और सारे विष्णु भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी अवतार हुए हैं वो विष्णु भगवान के, राम अवतार भी विष्णु के हैं, कृष्ण भी, और खुद कृष्ण विष्णु के अवतार, वो मैं हूं। बड़े सोच समझ के कैसे गीता में सब बनाया गया। कृष्ण भी सोच समझ के बोल रहे हैं, सारे औरों के नाम नहीं लिए, जितने 12 पुत्र हैं तो बोल रहे हैं वो मैं हूं। और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, ज्योति, ये जितने भी संसार में जितने भी प्रकाश हैं वो किससे प्रकाशित है, सूरज से। तो बोले ज्योति में किरणों वाला सूर्य, सबसे ज्यादा क्या है, सूर्य का महत्व है सबसे ज्यादा। सारे ही जितने और प्रकाशित होते हैं सब सूर्य से ही होते हैं। साइंस में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, सब में जिसमें भी प्रकाश है वो किससे है, सूर्य से है। तो सब जितने अच्छे नाम बोलते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे क्या हुए, सूर्य हैं, बड़े हैं, उनको बोले किरणों में अल्लाह सूर्य मैं हूं। और 49 वासुदेवताओं का तेज, वायु देवताओं का, वायु सब देवता बहुत सारे हैं, 49 बोले,
उसमें से वायु देवता हुए मैं हूं। अब वही बोल रहे हैं, जो जितने ज्यादा अच्छे वाले हैं उनको बोल रहे हैं। तो वायु देवता सबसे बड़े हैं। क्यों? मारीच बोला, क्योंकि वायु से ही सबके क्या होते हैं, प्राण चलते हैं। आज वायु नहीं हो तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। जीवन किससे है? वायु से। तो श्रेष्ठ क्या हुआ? वायु। सारे देवता श्रेष्ठ हैं, पर उसमें वायु देवता सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, जो हमें जीवन देते। अभी कोरोना में क्या था? खाली श्वास ही नहीं ले पा रहे थे, वायु अंदर नहीं जा रहे थे, उसी सारे सिलेंडर आ गए। कितने कितने महंगे महंगे सिलेंडर हो रहे थे बाहर से देने में भी। तो महत्व है वायु का। तो खुद को क्या बोल रहे हैं? मैं वायु हूं। सारे श्रेष्ठतम विभूतियां अपने साथ जोड़े। विभूति मतलब ही होता है श्रेष्ठ। वो मैं हूं, चुन चुन के बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। तो वायु देवताओं में मैं हूं। तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। चंद्रमा को क्यों बोला? चंद्रमा बहुत शीतल पता। सारे तारामंडल जितने हैं, तारामंडल से चंद्रमा जोड़ा गया है। चंद्रमा भी एक तारा ही है। चंद्रमा साइंस में पढ़ेंगे तो एक तारा ही है। और सबसे ज्यादा चमकता कौन सा है? और तारे चमकते हैं, पर चंद्रमा सबसे ज्यादा दिखता है। बहुत सुंदर भी दिखता है, बहुत अच्छा भी दिखता है। तो क्या बोल रहे हैं? ये नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। ये नक्षत्र जो तारामंडल है, जितने भी नक्षत्र हैं, उसमें चंद्रमा में हूं। श्रेष्ठता को पकड़ रहे हैं। अभी तो श्रेष्ठता, जितने भी श्रेष्ठ हैं संसार में, उनको पकड़ रहे हैं। क्योंकि मनुष्य, अभी हम बोलेंगे कि किसी खराब में भगवान, बोलेंगे नहीं, डाकू में नहीं दिखता है, गलत व्यक्ति में हमें भगवान नहीं दिखता बोलते हैं। जो आपसे लड़ता है उसमें भगवान नहीं दिखता। तो पूछते आकर के, जेठानी में भगवान नहीं दिखता है, सास में भगवान नहीं दिखता है, वो हमसे लड़ रहा है, हमें उसमें भगवान नहीं दिख रहा है। तो इजी करने के लिए भगवान ने क्या किया? जितने भी श्रेष्ठ हैं सब बहुत अच्छे हैं, सब में जो अच्छी क्वालिटीज हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि इजली पहले समझे तो कि हाँ भगवान है। अच्छे चीजों में जल्दी मान लेंगे। अर्जुन अगर खराब चीजों में भी बोलना, बाद में बोलेंगे विष्टा में मैं हूं, पर अभी स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं? सारी सुंदर, अच्छी, तेज, वैल्यूएबल, उनका नाम ले रहे हैं। और उनको ही बोल रहे हैं जिनको जिनको मनुष्य जानते हैं। अर्जुन जानते हैं अच्छी तरह से, विभूति को जल्दी समझ पाएंगे। हमारे लिए कितना इजी करके बताते हैं गुरु। गुरु है अर्जुन। दादाजी ने भी पूरे ज्ञान का निचोड़ करके कितना इजी करके दिया। वैसे पूरा अभी पढ़िए, देखिए, सब शास्त्र कितने टफ लगते हैं, और दादाजी के ज्ञान पढ़िए, बिल्कुल थोड़े से कितने पॉइंट्स में आपको पूरा ज्ञान, सब ग्रंथों का निचोड़ मिल जाता है। उनको ये लगता है कि कैसे समझें, जैसे बच्चे को समझाने के लिए उन्होंने चित्रों को लिया है। तो ऐसे ही गुरु हमारे अनुसार हमको ज्ञान देता है, हमारे भीतर वो समझ चली जाए इजली। ज्ञान आप पूछिए तो वो आपके अनुसार हर एक के लिए बोलते हैं। बोलता है हमको आपने दूसरी तरीके से बोला, उनको आप अलग समझा रहे हैं, क्योंकि हर एक का डोज अपना अलग अलग होता है। अब वैद्य नाड़ी देखता है, जैसे उसको जरूरत होती है उसके अनुसार देगा सबको। चाहे उसको भी बुखार है, उसका वायु कौन सी नाड़ी, वात पित्त कफ होता है, कौन सी नाड़ी चल रही है, उसके अनुसार देगा ना। तो ज्ञान भी अभी इस समय अर्जुन के प्रश्न का उत्तर उसके अकॉर्डिंग देख रहा है। पिछले बोला क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के हिसाब से दे रहे हैं,
जो उसको समझ में आएगा, विष्णु को समझ सकते हैं, विष्णु भगवान को, तो विष्णु का नाम ले रहे हैं। चंद्रमा को देखते हैं चमकता हुआ, उनका नाम ले रहे हैं। ज्ञान को पर जो गुरु बोले उसको हम एज इट इज फिर उठाएं। आज अर्जुन ने यदि पूछा है तो ये नहीं बोल रहा कि ये इसमें आप कैसे, नहीं, इसमें कैसे है, इसमें नहीं है, और तारों में क्यों नहीं है, खाली चंद्रमा में क्यों है, इफ एंड बट्स नहीं रहता है। ये तर्क नहीं दे रहे हैं, ये अच्छे जिज्ञासु के लक्षण। आज बोलेंगे हम इसमें कैसे हो सकता है, आप काटेंगे। हर व्यक्ति अपने को सही सिद्ध करने में लगा रहता है। मन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलता रहता है पीछे, पतर 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 पतर। तो ये गुरु की बात को काटना नहीं है। बता रहे अर्जुन यस मैन बना है। दादाजी बोलते थे यस मैन बनो। गुरु जो बोल रहा है उसको हम एज इट इज मान। जब आप उसको एज इट इज मानेंगे तभी वो आपके जीवन में उतर पाएगा। यदि आप तर्क देंगे तो नहीं समझ पाएंगे कभी भी। आप गलत है तो गलत चलते जाए। आप गलत मार्ग पे जा रहे हैं, किसी से पूछ भी रहे हैं ये रास्ता कहाँ है, वो बताएगा राइट चलने जाओ, दाहिने मुड़ जाओ। मैं तो सही जा रहा हूँ, इधर तो कभी मैंने देखा ही नहीं। एक वास्तव में हमारे साथ चल रही थी, इधर से कैसे होगा दीदी, इधर तो ये है। हमने जब वो पूछा फिर क्यों, जब उसने बोल रहा है तो उसके अनुसार चलो ना, नहीं तो पूछते नहीं। तो गुरु जब आपको बोले उसके अनुसार चले, तभी हम सही मंजिल पे पहुंच सकते हैं, नहीं तो भटकते ही रहेंगे। जीवन भर भटकते हैं, दुख सुखों के बीच में भटकते रहते हैं, विचारों की दौड़ में भटकते रहते हैं और मंजिल हमें मिलते नहीं है। संसार में हम कहाँ कहाँ विचरण करते हैं और उस परमात्मा तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में भी आते रहते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा प्रश्न पूछने के बाद हाँ जी हाँ कहने वाली होनी चाहिए। गुरु कहे अगर दा पानी मीठा, कहिए हाँ जी हाँ। ये हाँ जी हाँ नहीं निकलती है। सब में भगवान दिखता नहीं। रोज क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, सब में भगवान दिखता नहीं है। वो बोल रहे हैं जड़ चेतन में मैं ही हूं, आपको दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है पूछिए। वो हमारे साथ ऐसा चलते हैं ना तो भगवान नहीं दिखता है, वो हमको ऐसा बोलते हैं तो हमें भगवान नहीं दिखता है। विभूतियां बोल रही हैं, जब बोल रहे हैं कृष्ण सब में है तो क्यों नहीं दिखता। आपका मन बीच में अड़े है, आपका अहंकार बीच में रुकावट है, वो भगवान देखने नहीं देगा। वो आप अपने अनुसार देखते हैं, अपने अहंकार से, अपनी इच्छा से, आपके आवश्यकताओं के हिसाब से हम भगवान भी देखते हैं। अच्छों को पूज लेंगे, बुरे को नहीं पूजेंगे। भगवान जो बना रखे हैं उनमें भी चूज करेंगे। हमारे तो कृष्ण है, हमारे तो बाल गोपाल है, कृष्ण के भी बाल गोपाल को देख लेंगे, उनको नहीं लेंगे, उसमें भी अंतर कर देते। आश्चर्य नहीं है मनुष्य की बुद्धि का। कहाँ उठा, गुरु बोल रहे हैं, गुरु का पर मानते नहीं। हाँ बोलेंगे, हारी हाथ जोड़ करके मानने वाली चीज नहीं है। पैचू लिए तो हम भगवान मान रहे हैं, गुरु मान रहे नहीं। भीतर हमारा मन, हमारा अहंकार झुका रहे, एज इट इज हम उठाते रहे। बोलते रोज बोलते दादाजी कैच में, क्या हम एज इट इज कैच कर रहे हैं? नहीं करते हैं। अपने अनुसार अपनी चीनी अलग घोल के पिएंगे, डायबिटीज हो जाए मिले। एक को डॉक्टर ने दिया, हॉस्पिटल में मिला उसको डायबिटीज थी, फीका दूध दिया। वो बोले कैसे हॉस्पिटल में कितना गंदा दूध दे देते हैं, बेकार। चीनी बगल से मंगवाई, खटाखट बढ़िया सब पी, अब ठीक है। वाह, मैंने कहा वाह। हम अपने अनुसार ऐसा ही करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं ज्ञान, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। भले इसीलिए फिर क्या करेंगे, आप बीमार पड़ोगे। आप अज्ञानता की बीमारी से हट नहीं सकते, चेंज नहीं आएगा। जहां आप खड़े थे वहीं के वहीं खड़े दिखेंगे। सालों पहले जहां थे, वर्षों बाद भी आप वहीं दिखेंगे। मंजिल की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। इतना बड़ी शिला फिर आगे अहंकार की कड़ी है, आई एम राइट, वो आगे बढ़ने नहीं देती है। कितना भी वो पानी आता जाएगा, वो रुकता जाएगा। ज्ञान सुनते रहिए, वहीं का वहीं, कोई परिवर्तन नहीं। नाले होते दौते हो का दृष्टांत सुनाते थे कि जिंदगी
बोलते थे, गीता भगवान बोलते थे अपने घर वालों से, अपने पड़ोसियों से, सर्टिफिकेट लेके आइए, जो आप पहले थे वो अब नहीं है, आप में परिवर्तन आया है। देते हैं, देंगे आपको। आप खुद को भी सर्टिफिकेट क्या देते हैं, हमारे में चेंज आया। खाली बुद्धि से, अहंकार से नहीं बोलेगा कि हाँ मैं बहुत ज्ञानी हो गया, शास्त्र पढ़ करके लिख करके हम ज्ञानी हो गए। नहीं, क्या हम दुख सुख से उपराम है? क्या हमें हर जगह परमात्मा के अनुभूति होती है? हमने खुद में क्या अनुभूति किया परमात्मा को? क्या हमने जाना स्वयं को? रोज गीता चल रही है, क्या हमारे भीतर वो स्थिति आई? नहीं आई तो अब लग जानी चाहिए, चेंज होना चाहिए, लाइफ हमारी पलट जानी चाहिए। रोज बोलते हैं क्रांति होनी चाहिए, तभी चेंज है। वास्तव में परिवर्तन खाली ऐसा नहीं है, अभी बोल दिए इतने सारे। क्या हम श्रेष्ठ मानते हैं भगवान को? श्रेष्ठता कौन सी है? श्रेष्ठता भी हम अपने अनुसार सब में देखेंगे, जिसको हम श्रेष्ठ समझेंगे वो भगवान है। जो वास्तव में श्रेष्ठ है उसको क्यों नहीं बोलते हैं? भगवान ने बोला श्रेष्ठ है तो हम माने श्रेष्ठ है। नहीं, जो पैदा कर रहा है वो ज्यादा अच्छा है, ब्रह्मा ज्यादा अच्छे हैं, महेश बिल्कुल नहीं अच्छे हैं, वो तो मार देते हैं। मन बोलता है, पर पूजा जाता है किसको जाता है? तो ये हमारे भीतर भाव जो है परमात्मा का, वो पक्का करना है। विश्व अपनी सारी विभूतियों को जो बताते हैं, इतनी देर से चल रहा है आत्मा मैं हूँ, चेतन स्वरूप मैं हूँ, हमने अपने को चेतन स्वरूप माना, हमने परमात्मा जाना, ईश्वर जाना, तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। जब आप स्वयं को जानेंगे तब हम सब में भगवान देख सकते हैं। हम स्वयं सो बने हुए हैं, कुछ न कुछ बने हुए हैं, तभी हमारे अंदर हलचल है, तभी पीड़ा है, तभी विचार है, तभी दुख है। नहीं तो कोई दुख नहीं है, दुख पड़े ही नहीं। विचार चलते कहाँ है? बोल रहे विचार चलते हैं, पूछिए अपने आप से क्यों चलते हैं। अब चलते वही है जो पूछते उन्हीं के लिए है जो आपको परेशान करते हैं। तभी बोले हमारे अंदर विचार, जो विचार आपको दुख नहीं देंगे, उलझाएंगे नहीं, उन विचारों का तो पता ही नहीं चलता। वो जो विचार होते वो घर घर वहीं पर टिक जाते, बार बार रिपीट होते रहते हैं। गाड़ी में ना पहिया वहीं गड़ घूमता है। जो विचार आपको परेशान करते तो वो तब बोलते हैं हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं। अटका दिया, उलझा दिया जिन विचारों ने, उन्हीं विचारों को विचार बोलते हैं, बाकी विचारों को विचार नहीं बोलते। सारा दिन आप विचार करते रहते हैं, किस समय आप विचार से रहित होते हैं? नहीं होते। पर ज्ञानी के अंदर विचार बोलते हैं, विचार शून्यता है। क्यों? ऐसा नहीं कि विचार नहीं चलते, पर उन विचारों के साथ उनकी जुड़न नहीं होती। कुछ भी विचार आए चले गए, वो बैठ करके देखने वाला है। ट्रैफिक को देख रहे हैं हम, ट्रैफिक के साथ हम नहीं चल रहे हैं, नहीं तो हम फंस जाते हैं। ट्रैफिक आई चली गई, विचार आए चले गए। ये दृष्टा साक्षी होना। जैसे ही हम साक्षी बनते हैं, विचारों की गति वहीं रुक जाती, कोई हलचल नहीं होती। जीवन की श्रेष्ठता आपके भीतर भी है, उस श्रेष्ठता में हम अपने को अनुभव करें। हम उस पद से नीचे आ जाते हैं, हम चेतन स्वरूप से नीचे आ जाए। सच्चित आनंद स्वरूप हमारा है, हम उस चेतन स्वरूप से नीचे आए, हमारा आनंद से हम वंचित हो जाते, अपने स्वरूप से हम अलग हो गए। क्यों अपने आनंद को खराब कर रहे हैं? अभी प्रश्न क्या था आनंद का, किसने पूछा था? क्या था? हाँ, में वो आनंद है, यही अज्ञानता है। हमारी आध्यात्मिक डिक्शनरी में आनंद का विलोम नहीं है। आनंद है तो आनंद है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही, हम आनंद स्वरूप है। हम अभी आनंद में हैं, अभी हम आनंद में नहीं है। ये शब्द
आध्यात्मिक शब्द नहीं है, हमारे साथ फिट नहीं बैठता है। क्यों? जिसको आप आनंद बोल रहे हैं वो खुशी है। थोड़ी देर खुशी रहती है, आपके अकॉर्डिंग सब दुनिया में चल रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, हालतें आपके अकॉर्डिंग है, तो आप बहुत खुश हैं। इसको आनंद नहीं बोलेंगे, इसको बोल रहे हैं। और जहां आप पे जरा सा क्यों हट रहा है, जो बोल रहे हैं आनंद हट गया, क्योंकि जहां आपकी विपरीतता हुई, व्यक्ति विपरीत हुआ, परिस्थिति विपरीत हुई, स्थिति विपरीत हुई, तो आपका मन क्या हो गया? आपकी वो खुशी गई, वो खुशी है। फिर हम दुखी हो गए, फिर हम हलचल में आ गए, हम फिर चिंतित हो रहे हैं, हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, हमारे अंदर ये है। ये आनंद नहीं कहा जाएगा। आपके अकॉर्डिंग सब चारों तरफ है तो हम बहुत खुश हैं। जरा सा भी इधर से उधर हुआ, हमारी खुशी गई, अब हम दुखी हैं। पर आनंद का जो डेफिनेशन है उसको हम रोज बताते हैं, वो क्या है? सत चित आनंद। आनंद बाद में आया, सत पहले आया। जल्दी बोला था, सत माने क्या बोला था? सत्य नहीं, वो सत मीन्स वो परमात्मा। सत आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक हो ये भी सच। वो जो सत है, उस सत में हमारा चित्त टिक जाए। उस सत में जब हमारा चित्त टिकेगा तभी आनंद है, नहीं तो आनंद नहीं है। आप कितना भी प्रयत्न करते रहे, खुशियां तो आएंगी जाएंगी, कभी खुशी है कभी गम है, सारे जिंदगी आपने यही करते रहे हैं। आनंद तो एक अलौकिक अवस्था है, उसमें ना आनंद की वही नहीं, हमने बोला इसका विलोम नहीं। ना आनंद शब्द डिक्शनरी में कहीं नहीं मिलेगा आपको। आनंद मिलेगा, खुशी का गम मिल जाएगा, दुख का सुख मिलेगा, सुख का दुख मिलेगा। आनंद आप समझ ही नहीं रहे। अभी बैठे आप आपके साथ बड़े आनंद में हैं, आनंद नहीं है। अभी परिस्थिति अनुकूल है, सत्संग में बैठे हैं, शांति में, तो हम इसको, आप खुश हैं, शांत हैं, उसको हम आनंद समझ के बैठे हैं। आनंद की अवस्था में बात फिर उतरने में बात से दादाजी बोलते, अब हम उतर नहीं सकते, हम अपने आनंद में आ गए। ज्ञानी को कोई सता सकता है, कोई दुखी कर सकता है, उसके जीवन में दुख का नामो निशान नहीं होगा। आनंद की चरम अवस्था आनंद, उसके बाद कोई अवस्था नहीं है। उसके बाद दुख आपके करीब नहीं आएगा, विपरीतता आपको छू नहीं पाएंगी। क्यों? वही बोला, क्योंकि आपका चित्त सत में टिका है। आप विचलित कब हो रहे हैं, आप दुखी कब हो रहे हैं, आप हलचल में कब आ रहे हैं? जब आपका चित्त संसार में चला गया, व्यक्ति में चला गया, वस्तु में चला गया, पदार्थों में चला गया, लाभ हानि में चला गया। संसार द्वंद्वी जोड़ों का खेल है और हमारा चित्त संसारिक ही है। परमात्मा में किससे टिकता है? सत में कब टिका हुआ है? पूछिए अपने, इसी में ही डोल रहा है सारा समय। सुबह से लेकर रात तक आपके भीतर चितवनाएं कौन सी चलती हैं? पूछिए। कितनी देर आप स्थिर होते हैं? ध्यान लगाते हैं, उसमें भी दौड़ जाता है। बेचारे संत लोग ध्यान लगवाते हैं, ध्यान यही है, सबसे मन हटा के मेरे मेरा कृष्ण बोल रहे हैं। कितनी देर टिकता है? स्वयं में टिक जाना, सत्य में टिक जाना। हम चेतन स्वरूप हैं, उसमें हमारी स्थिति। अभ्यास करिए, धीरे धीरे अपने जितने बड़े लंबा सर्किल है ना उसको हटाइए। बोलते हैं कोलू के बैल की तरह लंबा सर्किल है, गुरुजी बताते हैं, तो उसमें आप दौड़ते, कोलू का बैल चलता रहता है, टन 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 घंटी बजाता हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने सर्किल को कम करते करते बोला, लट्टू के सर्किल, लट्टू एक ही जगह पे नाचता है खाली, उतना चलना चाहिए। आपका तो बैल चल रहा है, टन 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 चला रहे, दूसरा फायदा लेते रहते हैं। आपके विचारों से, आपकी बातों से, आपसे दूसरे लोग फायदा ले लेंगे। वो एक चलती मन की आवाज सारा समय चल रही है, क्यों रुक जाइए ना, स्थिर होइए केवल उस सत्य में। कुछ देर जैसे ही भागे वापस उसमें लेके आइए। ज्ञानी सारा समय यही करता, तभी वो आनंदित है। गया धन में चला गया, किसी की बुराई में गया, किसी भलाई में गया, किसी बीमारी में गया, किसी तकलीफ में गया, इस परिस्थिति में गया,
हम वापस उसको सत में ले आए, रोक दीजिए, नहीं तो टहलता रहेगा और थकोगे बैल की तरह घूम रहे हैं। आनंद नहीं है, आनंद की अनुभूति नहीं है। ये संसार में विचरण हो रहा आपका चित्त, सारा अभ्यास पूरा हमारा यही है कि हम उस चित्त को टिकाएं।